विक्रमी संवत 2083 स्टार्ट हो चुका है। रौद्र संवत्सर इसका नाम है। 19 मार्च को सुबह 6:53 पर इसकी शुरुआत हुई थी। चैत्र मास की प्रतिपदा को शुरू हुआ था और इस संवत को हम लोग एक अच्छा संवत नहीं मान रहे। इसका अच्छा संवत्सर की बात ये नहीं है कि बहुत ही बुरा होने वाला है। अच्छे संवत्सर की बात ये है कि ये संवत्सर में शांति का अनुभव लोगों को कम रहेगा। लोग लगातार बार बार युद्ध की ओर बढ़ते हुए नजर आते दिखाई देंगे। तो विक्रमी संवत के लिए जो लाइव सेशन मैंने रखा था, वो लाइव सेशन आप लोगों ने देख लिया होगा। बहुत सारी डिटेल उसके अंदर मैंने डिटेल में बताई है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर कोई भी चीज़ हमारे सामने दिखाई दे तो वो किन पहलुओं के ऊपर असर करती है, उसके बारे में जानना आवश्यक होता है। तो आज बात करते हैं वैश्विक शांति की। इस संवत्सर के अंदर हम लोगों को यह दिखाई दे रहा है कि हालात विश्व के अंदर शांति के तो बिल्कुल भी आते हुए नहीं दिखाई दे रहे। बार बार युद्ध की कल्पनाएं, युद्ध का एहसास और युद्ध की घटनाएं हम लोगों को बढ़ती हुई नजर आती दिखाई देंगी। ऑलरेडी आप लोगों ने देखा कि दुनिया कई पहलुओं के ऊपर युद्ध लड़ रही है। हमारे बराबर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का युद्ध चल रहा है। रशिया और यूक्रेन के युद्ध को 4 साल से ज़्यादा हो गई है। वहीं पर ईरान और इजराइल और अमेरिका का युद्ध जो मिडल ईस्ट के अंदर कोहराम मचा रहा है, और केवल मिडल ईस्ट के अंदर नहीं, जिसका असर पूरे विश्व के ऊपर पड़ रहा है, ये बहुत बड़ी घटना का संकेत हम लोगों को देता हुआ नजर आ रहा है। तो ये लगातार होने वाले हमले, कभी पाकिस्तान के अंदर, कभी ईरान के अंदर, कभी इजराइल के अंदर, कभी रशिया यूक्रेन के अंदर, थाईलैंड कंबोडिया के अंदर, ये हमले हम लोगों को दिखाते हैं कि ऐसे सिग्नल मिलने स्टार्ट हो गए हैं कि ये धीरे धीरे विश्व जो है वो विश्व युद्ध की तरफ एक कदम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डूम्सडे क्लॉक की अगर मैं बात करता हूं तो वो भी सेकंडों में कम होती जा रही है। तो यही संवत्सर कार्य करेगा। विक्रमी संवत्सर जो है हमारा, विक्रमी संवत रौद्र संवत्सर 2083, ये वैश्विक अशांति को लाने का कार्य करेगा। ये इन चीजों के ऊपर और भी ज्यादा जोर डालने का कार्य करेगा। ये कुंडली हम लोगों को दिखाती है कि जहां पे राजा बेशक गुरु हो, लेकिन उस कुंडली के अंदर जहां पे मंत्री मंगल हो और कार्य राजा नहीं करता, कार्य मंत्री करते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। तो इसका मतलब है कि मीन लगन की पत्रिका जो बनेगी 4th हाउस के अंदर, शांति के भाव को खत्म करने वाला, दुश्मन की राशि के अंदर अस्थिरता दिखाने वाला, और साथ के साथ गुरुवार के दिन हो रही शुरुआत, यानी कि साल के राजा गुरु, इस तरीके से इसका नाम रुद्र पड़ा। और मंगल, राहु और बुध इस कुंडली के 12th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। 11th हाउस के अंदर 11 नंबर के ऊपर कुंभ राशि, और कुंभ राशि के अंदर राहु का रहना अब आगे आक्रामक घटनाओं को और भी ज्यादा बड़े लेवल के ऊपर लेता हुआ दिखाई देता है। वायु तत्व बढ़ रहा है। वायु तत्व के कारण उत्पन्न होने वाली हानियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। जल तत्व अब प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा। जल तत्व के कारण उत्पन्न होने वाली हानियां कई प्रकार के वैश्विक मुसीबतों को लेकर के आती हुई दिखाई देंगी। 12वां भाव अच्छा नहीं माना जाता, अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि डाल रहा है। गुप्त रूप से राहु की दृष्टि अष्टम के ऊपर पड़ रही है। गुप्त रूप से सीक्रेट तरीके से चीजें, मतलब ये कहिए सीक्रेट सोसाइटी, सीक्रेट इंटेलिजेंस, सीक्रेट ग्रुप्स इस टाइम के ऊपर एक्टिवेट होते हैं। ये स्थितियों को इतना ज़्यादा खराब करते हैं कि जैसे ही हमारे जीवन के अंदर कुछ अच्छा आने वाला होता है तो एक नई मुसीबत हमारे सामने खड़ी होती हुई दिखाई देती है। यहीं पर अगर मैं बात करता हूँ सूर्य, शनि, शुक्र, बुध की और चंद्रमा की, ये चारों ग्रह, 5 ग्रह, ये हमारे सामने उन प्रभावों को ला रहे हैं जिसका असर डायरेक्टली कुंडली के लगन के तौर के ऊपर अच्छा नहीं देखा जा रहा। तो ये संवत्सर कहीं ना कहीं 2084 को लिंक ईयर के रूप में माना जा रहा है। इस संवत्सर का मतलब ये है कि जहां पे 2025 और 26 लिंक ईयर थे, उसी प्रकार से विक्रमी संवत 2083 और 84 लिंक ईयर माने जा रहे हैं। ये हालातों में होने वाले उन बदलावों को लेकर के आएंगे जिसमें आक्रामक तौर के ऊपर चीजें बड़े रूप लेती हुई नजर आएंगी, जंग कराती हुई नजर आएगी। बार बार जंग में शांति का अनुभव जरूर होगा, क्योंकि राजा गुरु हैं तो मध्यस्थता कहीं ना कहीं होगी। लेकिन ये संकट, ये युद्ध का संकट हर एक पहलुओं के ऊपर आप लोगों को नजर आने वाला है, चाहे वो कोई सी भी पहलू क्यों ना हो। अब
अगर मैं बात करता हूं कि ईरान इजराइल का युद्ध रिटेलिएट होगा या नहीं होगा, ईरान बार बार हमले करेगा, इजराइल बार बार हमले करेगा, या दोनों चुप होकर के बैठ जाएंगे, तो इस संवत की कुंडली दिखाती है कि यह एक लंबी बारी की दूरी खेलने वाला युद्ध बन चुका है। और खास तौर के ऊपर कन्या राशि इस टाइम पे सबसे ज्यादा पीड़ित होती हुई नजर आ रही है। और कन्या राशि का मतलब आप समझ लीजिए कि ईरान पीड़ित हो रहा है, और जिसकी वजह से सारे इस्लामिक देशों के ऊपर, मिडल ईस्ट के ऊपर डिस्टरबेंस बरकरार रहने वाली है। डिस्टरबेंस बड़े लेवल पर आगे बढ़ती हुई नजर आने वाली है। बाजार के अंदर वोलेटाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। गोल्ड की कीमतों के अंदर डिस्टरबेंस रहेगी, तेल की कीमतों के अंदर ऑलरेडी डिस्टरबेंस चल रही है। तो यह संवत आसान नहीं होने वाला है। यह संवत नींव डालेगा उस शुरुआत की जिन पहलुओं के ऊपर मुश्किलें बड़े लेवल के ऊपर हमारे सामने विक्रमी संवत 2084 के अंदर खड़ी होती हुई दिखाई देंगी। और 2084 के बाद में आने वाले साल वैश्विक कोलाहल और वैश्विक अशांति के साथ साथ वैश्विक युद्ध की भी शुरुआत कर सकते हैं। तो मंगल केतु के साथ में, अभी केतु का नक्षत्र परिवर्तन हुआ, और केतु का नक्षत्र परिवर्तन जो दुनिया को एक बारी फिर से बदलने का कार्य करेगा, तो यह दिखाएगा कि कहीं ना कहीं से डबल अटैक की संभावना बने। यह दिखाएगा कि कहीं ना कहीं से एक बारी फिर से अक्टूबर नवंबर हमारे सामने दोबारा से एक युद्ध को शुरुआत कराते हुए दिखाई दे। ये दिखाएगा कि कहीं ना कहीं 15, 16, 12, 14 नवंबर के आसपास का समय विस्फोटक लड़ाइयों को दोबारा से अग्नि तत्व के कारण प्रभावित कर दे। ये दिखाएगा कि कहीं ना कहीं शनि और राहु और केतु दोनों जब इकट्ठे होकर के एक प्रबल कारक बनाए, तो वहां पे वैश्विक दिक्कतें इतनी ज्यादा बन जाती हैं जिसके कारण से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो होती ही होती है, लेकिन वो डिस्टरबेंस क्रिएट होती है जिसके कारण मन अशांत होता है, जिसके कारण समाज अशांत होता है, जिसके कारण लोग जो होते हैं वो अपने पॉकेट के ऊपर असर होता हुआ देखते हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं बाजार भी खराब होगा। कहीं ना कहीं ऐसी ओर हम बढ़ रहे हैं जो हम लोगों को 2008 या उससे बड़ी 2020 के कारण होने वाली मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी जो नहीं थी उस टाइम के ऊपर, वो देखने को मिलेंगी। तो ये दिक्कतें केवल दिक्कतें नहीं है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है जो अटैक करेंगी और काउंटर अटैक करती हुई नजर आएंगी। और खास तौर के ऊपर अभी चाइना और रशिया का इन्वॉल्वमेंट जो स्थितियों को और भी ज़्यादा गड़बड़, और भी ज़्यादा भयानक, और भी ज़्यादा खराब कर सकता है। ये अब आगे आने वाले समय के अंदर एक अल्टीमेटम देता हुआ ग्रह दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं बड़े ग्रह, बड़े देश इसके अंदर इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे। और सामान्य तौर के ऊपर आने वाले उतार चढ़ाव हमारे सामने बड़े कारण, बड़े युद्धों को लेकर के आए, क्योंकि ये संवत्सर आगे आने वाले टाइम के अंदर युद्ध के हालातों की स्टार्टिंग के लिए जाना जाएगा। और युद्ध की परिकल्पना को छोड़िए, युद्ध की कल्पना भी हम लोगों के लिए डर का माहौल पैदा कर देगी कि कहीं फिर एक युद्ध ना स्टार्ट हो जाए, कहीं फिर एक बड़ी घटना घटित ना हो जाए। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।